नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा और आखिरी दिन आज राजकोट में विशाल जनसभा की उन्होंने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। राजकोट में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, बोले बीजेपी ने गुजरात के लोगों की उम्मीदें हमेशा पूरी की। पीएम का विरोधियों पर हमला, कहा संस्थाओं पर भी सवाल उठाते हैं भ्रष्टाचारी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, जूनागढ़ में करसन दास बापू से मिले पीएम। संत के तौर पर जाने जाते हैं ये करसन दास बापू। पीएम मोदी आज उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को देश को करेंगे समर्पित। 800 करोड़ की लागत से तैयार महाकाल कॉरिडोर को बनाने में करीब 4 साल लगे हैं। महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद दूसरे फेज का काम शुरू होगा। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के इतिहास में अमर रहेगा आज का दिन। उज्जैन में महालोक लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी महाकाल एंथम भी करेंगे लॉन्च। पद्मश्री विजेता गायक कैलाश खेर ने 1.25 महीने में तैयार किया। कैलाश खेर समेत 21 ब्राह्मण और 108 कलाकार गाएंगे। बिहार के सताब दियारा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी भी साथ रहे। लोकनायक जयप्रकाश की 120वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज होगा अंतिम संस्कार। मेला ग्राउंड में रखा गया पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब। मुलायम सिंह यादव का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। उत्तर प्रदेश के 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। हिमाचल प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिलासपुर में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और भूमि पूजन। बोले जनता के लिए काम करती रहेगी बीजेपी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 50 नई सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। 6 एडिशनल रूट भी बनाए गए। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। मौजूदा सीजेआई ने सरकार को भेजा नाम। 9 नवंबर को लेंगे देश के 50वें सीजेआई पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई। 35 से ज्यादा जगह पर छापे। कई आईएएस अधिकारियों और कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर भी रेड। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी। पुंछ, शोपियां और राजौरी में कई जगह रेड। आतंकवाद से संबंधित मामलों पर की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जब्त किए कई दस्तावेज। एक डॉक्टर के घर पर की गई थी छापेमारी। बिहार के पूर्णिया में तैनात एसपी के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस इकाई की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला। पुलिस लाइन कार्यालय और आवास पर छापेमारी की गई। बिहार के दानापुर में भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी। एसपी दयाशंकर के 2 फ्लैट में छापा। एसपी पर आय से अधिक 71 लाख ज्यादा संपत्ति होने का आरोप। यूपी के मेरठ में सीबीआई के छापे से हड़कंप। 15 सदस्यीय टीम ने कैंट बोर्ड के दफ्तर में छानबीन की। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। बर्फ से ढकी नजर आई पहाड़ियां। तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। उत्तराखंड के चंपावत में 4 दिन से लगातार बारिश। चंपावत टू घाट हाईवे 3 जगह से बंद किया गया। ट्रैफिक भी डायवर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश। खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी शारदा नदी। जल भराव से लबालब हुई सड़कें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेज बारिश के साथ ठंड ने दस्तक दी। 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 लापता लोगों की तलाश में जुटी थी। गुवाहाटी में तेज बारिश के बाद जल भराव। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। आने जाने में परेशानी। यूपी के बलरामपुर में बारिश के बीच बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। उफान पर राप्ती नदी। निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से तबाही। नदी के बीचों बीच फंसे 2 लोग। रस्सी के सहारे दोनों का रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। घरों में भरा पानी। कई जगह पुल और सड़कें पानी में डूबे। गाड़ियों को खींचते दिखाई दिए लोग। राजस्थान के भरतपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। ट्रैक्टर से दफ्तर जाते दिखाई दिए सरकारी कर्मचारी। घुटनों तक पानी भरने से बढ़ी परेशानी।
यूपी के बहराइच में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अचानक पानी बढ़ने पर आदमी ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। रात पर पेड़ पर रहा। यूपी के उन्नाव में बारिश की वजह से दीवार गिरी। मलबे में 6 लड़के दब गए। हादसे के बाद गांव वालों ने मलबा हटाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के गोंडा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर मामला यह आया सामने। गुस्साए लोगों ने लड़के के घर पर पथराव किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। गुजरात के वडोदरा में पति पत्नी और वो का मामला। बेटी ने सरेआम महिला की पिटाई की। पत्नी ने भी महिला को पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया चोरी का वीडियो। दुकान के बाहर कपड़े चोरी करते दिखे 2 बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। महाराष्ट्र के मीरा भयंदर में एक परिवार की पीएम मोदी से गुहार। जर्मनी में फंसी अपनी बेटी को वापस बुलाने की मांग की। जर्मन चाइल्ड केयर में है बेटी। हरियाणा के करनाल के घरौंदा में डबल मर्डर। तीनों दोस्तों पर आपसी कहासुनी के बाद कुछ लड़कों ने 2 लड़कों की हत्या कर दी। तीसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप। पुराने मामले में गवाही से रोकने के लिए हत्या का शक। पुलिस ने मामले की जांच तेज की। बिहार के औरंगाबाद में एक लड़के की हत्या कर फेंका गया शव। इलाके में सनसनी फैली। लोगों ने रास्ता जाम कर आरोपियों को सजा देने की मांग की। हरियाणा के हिसार में टूरिज्म के कार्यक्रम में हंगामा। पंजाबी कलाकार काका की परफॉर्मेंस देखने आई भीड़ हुई बेकाबू। असामाजिक तत्वों ने वीआईपी गैलरी में फेंकी बोतलें और थर्माकोल। बिहार के अररिया में एक मोटरसाइकिल सवार ने सिविल जज की गाड़ी का पीछा किया। पुलिस को सूचना देने पर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हुआ लड़का। राजस्थान के बाड़मेर में बेटे के अंतिम संस्कार पर आमने सामने आए माता पिता। मोर्चरी के बाहर जमा हुए लोग। महिला ने पीहर पक्ष से अंतिम संस्कार करवाने को कहा। महाराष्ट्र के चिपलून में एक लड़का कुएं में गिरा। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत करके लड़के को बचाया। देश में कोरोना के 1957 नए केस आए सामने। रिकवरी रेट 98% के पार पहुंचा। पंजाब के खरड़ में अचानक आग का गोला बनी कार। कार में सवार था पूरा परिवार। अचानक बोनट से निकला धुआं। रूस के मिसाइल हमले पर यूक्रेनी सेना का जवाब। मिसाइल के हमला कर रूस की मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया पर S-300 मिसाइल से अटैक किया। औद्योगिक इलाकों को नुकसान पहुंचाया। इजराइल के यरूशलेम में इजराइल की सेना पर पत्थरबाजी। शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी की। इजरायली सेना ने 18 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से समंदर तट तक फैला लावा। काफी दूर तक देखा गया धुआं। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद खिसका पहाड़। 34 लोगों की मौत हुई। 50 से ज्यादा लोग लापता। महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज। बिग बी ने अपने घर जलसा के बाहर जुटे फैंस का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। 80 साल के हुए महानायक। आज से अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत और अमेरिका के बीच होगा उद्घाटन। गोवा और महाराष्ट्र में भी होगा मैच।